बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से कई साल पहले जब एक खूबरू लड़का मेरा रिश्ता मांगने मेरे घर आया था तो बाबा ने कहा था मैं रिश्ता नहीं दे सकता। मेरी बेटी इकलौती नाज़ो नाम में पली बड़ी है, ज़ात भी हमसे कमतर है और माली हैसियत भी अच्छी नहीं, लेकिन उसने कहा था मैं आपकी बेटी को बेइंतहा चाहता हूँ। रोटी की कमी शायद हो जाए लेकिन इज्जत और मोहब्बत की कमी कभी नहीं होने दूंगा। बस इसका यही एक जुमला था जिसने मुझे ढेर कर दिया और यूं मेरे इसरार करने पर इस शर्त के साथ हमारी शादी हो गई कि मैं ससुराल में किसी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। बाबा ने कहा था बेशक 4 मासियां रख लो, तनख्वाह मैं दूंगा, लेकिन मेरी बेटी शहजादी है, शहजादी बन के रहेगी। लेकिन मेरे ससुराल वालों को शायद मेरा शहजादी बनना पसंद ना आया। निकाह नामे में शराइत के बावजूद मैं काम करने लगी, सिर्फ अपने हम सफ़र की खातिर कि उसके लिए कोई मसला ना हो और इसके घर वाले खुश रह सके। लेकिन इधर मेरा काम बढ़ने के साथ साथ मेरी सास और नंदू के ताने और मारपीट बढ़ती गई। मेरा कमसिन भोला शौहर मेरे लिए हर एक से घर में लड़ता रहा, मेरा दिफा करता रहा, कई बार अलग हो जाने का सोचा, लेकिन इसकी वालदा और घर वाले नहीं माने। मैं अमीर घर की लड़की रातों को रोती, दिन को काम करती और मुझे टूट कर चाहने वाला मेरा शौहर दिन ब दिन टूटता गया। और फिर एक दिन उसने खुद को जोड़ा लेकिन मुझे हमेशा के लिए तोड़ गया। खुद तो आज़ाद हुआ लेकिन मुझे हमेशा के लिए कैद कर गया। मेरी सास, नंदे, ससुराल वाले बात बात पे मुझे रुलाने तड़पाने लगे और मेरा शौहर बेबसी की आग में झुलसता रहा। लेकिन एक दिन माँ के पास आके कहने लगा, अम्मा आज तुम्हारी गोद में सर रखने को जी चाहता है, रख लो। माँ की गोद में उसने माँ से पूछा, माँ मेरी बीवी को क्यों सताती हैं आप? और माँ ने मेरी बुराइयां शुरू कर दी। तो उसने कहा अगर मैं मर जाऊं तो आप मेरी बीवी की जान छोड़ देंगी क्या? और इतने में जेब में छुपाए पिस्टल को निकाला और अपनी कनपट्टी पर गोली चला दी। जिस गोद ने जिंदगी दी थी मेरी खातिर इसी गोद में जिंदगी दे दी। उसका ये फैसला गलत था या सही ये तो बाद की बात है, लेकिन मुझे आंसुओं से निजात दिलाने के लिए शायद उसके पास यही एक रास्ता था। आज उसको मरे हुए 5 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं उसकी तस्वीरों के सहारे आज भी उसके साथ ही जी रही हूँ। आज भी मैं उसके घर जाती हूँ, उसकी मोहब्बत की खुशबू को कैद करने, उसकी यादों को समेटने और जहाँ जहाँ हम साथ बैठे थे वहाँ बैठने। इन 5 सालों में बाबा ने दूसरी शादी के लिए अनगिनत इसरार किया, बेशुमार रिश्ते आए, लेकिन मैं उसके हिसार से निकल ना सकी। मैं आज भी उसकी मोहब्बत में कैद हूँ। न जाने कब ये मुश्किल आसान होगी, कब आखिरी सांस निकलते ही मैं उसके पास चली जाऊंगी। बस अब शायद इसी दिन का इंतजार है। अस्सलाम।